अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं। एक फैब्रिक मैंने लिया है, इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1.5 इंच है और इसकी जो है हम बारीक पट्टी बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास बुकरम के कुछ पीसेज हैं, इनको जो है वो मैंने काटा हुआ है। इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है। यहाँ पे मैंने 8 इंच के 2 पीसेज लिए हैं। एक को जो है वो मैंने फ्रंट से चौकोर ही रहने दिया है, जबकि दूसरा है इसको हल्की सी शेप दी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक भी इसके है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी पट्टी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे इस फैब्रिक को हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और हम डबल फोल्ड दे लेंगे। डबल फोल्ड देने के बाद यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रख के हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने इसको दोनों साइड से फोल्ड करना है और फिर डबल फोल्ड करते जाना है और जो है इसकी सिलाई किनारे पे लगाते जाएंगे तो बारीक से हमारे पास पट्टी बन के तकरीबन 1/2 इंच की रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा येलो फैब्रिक वाला हिस्सा है इसको भी हम ले लेंगे, जिसके ऊपर हमने बुकरम को पेस्ट किया है। अब इसको जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। 3 तरफ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसका जो चौड़ाई की तरफ वाला एक हिस्सा है इसको हमने खुला रखना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हम इसको सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। जो हमारी जिस शेप के हिसाब से बुकरम कटी हुई है उसी शेप के हिसाब से हमने सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। और सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छे से शीलिंग करके और आयरन भी करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये वाली पट्टियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं। मैंने इसको आयरन करके रख लिया था। अब इसके बाद ये वाली जो हमारी डोरी है अब इसको हम कट करेंगे। तो कट हम इस हिसाब से करेंगे, यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से कि हमारी पट्टी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो इतना मार्जिन हो ताकि ये सिलाई में आ जाए। इस हिसाब से जो है वो हमने अपनी पट्टियों को 4 हिस्से में कट कर लेना है। हमें 4 पट्टियाँ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 4 हिस्से में कट कर लिया है। अब इसकी जो लंबाई है वो कितने इंचज़ में आई है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसकी जो लंबाई आई है वो तकरीबन 2 इंच और 2 सूत आई है मेरे पास। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम अपनी स्लीव वाला हिस्सा ले लेंगे। स्लीव वाला हिस्सा लेने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बेल्ट की सूरत में लगेगा। ये देखें, अब जो मिड वाला हिस्सा है हमारा, मिड से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगी एक पट्टी और दूसरी पट्टी उसके ऊपर इस तरीके से पलट के आएगी। और यहाँ पे ये वाली जो हमारी पट्टी हमने रेड कलर की बनाई थी कुछ इस तरीके से लगेंगी। ठीक है, पहले हमने इसको रख के सेट कर लेना है। रख के सेट करने के बाद हम इसको जो है वो निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेते हैं जहाँ जहाँ हमारी पट्टी सेट होगी, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब हमने अपनी पट्टी को इस तरीके से रखना है। ठीक है, नीचे की तरफ रखना है जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है। निशान के ऊपर हम अपनी पट्टी रखेंगे और बाकी की जो पट्टी है वो थोड़ा बाहर की तरफ आएगी यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद जो है जो दूसरी वाली पट्टियाँ हैं इनको भी पहले हम इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ उसके ऊपर हम अपनी पट्टी का एक्स्ट्रा रखेंगे तकरीबन, जिसके ऊपर एक पैर की सिलाई आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमने अच्छे से पक्का कर लेना है सिलाई को। पक्का करने के बाद जो ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक साइड की जो है वो मैंने चारों पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा ली थी। अब ऊपर की तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तकरीबन हमने एक पैर या 1/2 इंच का जो है वो मार्जिन ऊपर की तरफ फोल्ड करके जो हमारा ऊपर वाला निशान हमने लगाया है पट्टी का उसके ऊपर इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ पे भी हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कुछ इस तरीके से सिलाई के बाद हमारा ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी पट्टियों को भी हमने इसी तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। अब हम बेल्ट को एक तरफ से डाल के देख लेते हैं कि हमारी सिलाई बिल्कुल सही आई है। तो यहाँ पे देखें बहुत इजीली जो है ये इसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हम बाकी को भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से हमने फोल्ड करना है तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन। और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के अपनी पट्टी को सिलाई लगा लेनी है। और चारों हमारी जो पट्टियाँ हैं इनको इसी तरीके से हमने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारी जो पट्टियाँ जो है रेडी हो गई हैं। अब इसके अंदर से जो है अपने बेल्ट को गुजार लेंगे। तो यहाँ पे जो चौकोर वाला बेल्ट है इसको इस तरीके से हमने गुजार लेना है। गुजारने के बाद जो है अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ये हमारी मिड से थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा। ठीक है, हमारे जो स्लीव का बिट बना हुआ है उससे हम थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे और दूसरे वाले जो बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे एक किनारा बनेगा। तो किनारा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सादा सिंपल सा बटन लिया है। इसको जो है हम रेड कलर के फैब्रिक में इसको बटन बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको धागे की हेल्प से हमें अच्छे से टाइट करके इसको जो है बांध लेना है। जब इसको एंड करेंगे तो हम इसके अच्छे से इसको गिठान लगा लेनी है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो है इसको बेल्ट के बिल्कुल जो हमारा नोकीला जो सिरा है उस नोकीले सिरे के ऊपर हम इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पे। तो बटन अटैच करने से पहले जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि हमारा ये जो
बेल्ट है ये हिले नहीं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर वाला बेल्ट है वो जब हम बटन लगाएंगे तो साथ ही इसको अटैच कर लेंगे बटन के साथ ही। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा भी हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने बटन को भी अटैच कर लिया है। ये जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे हम इसको कच्चा कर लेते हैं, ताकि बाद में जब हम इसको स्लीव की सिलाई लगाएंगे तो फिर ये बेल्ट जो है वो हिलेगा नहीं अपनी शेप से। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको दूसरी तरफ भी जो है हम सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा बेल्ट होगा हमारा इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, स्लीव वाला हिस्सा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे मैंने कुछ बुकरम के पीसेस लिए हैं, इनको मैंने पेस्ट किया हुआ फैब्रिक के ऊपर। एक जो हमारा बुकरम का पीस है इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई इसकी यहाँ पे मैंने 4.5 इंच ली है। जबकि जो दूसरे वाला हिस्सा है जिसको मैंने येलो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे तकरीबन मैंने 11.5 इंच ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पे 3.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो येलो वाला है इसके ऊपर हम रेड कलर की फैब्रिक को अटैच करके और यहाँ पे इसको हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को ये वाला जो फैब्रिक है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये रेप कटिंग मैंने जो है वो नहीं लिया है, बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक है। तो इस तरीके से हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पाइपिंग है वो हमें चौड़ी वाली चाहिए, तो हम एक पैर की ही सिलाई लगाएंगे। और बारीक वाली पाइपिंग हमें नहीं चाहिए, तो हम एक पैर के से थोड़ी सी ज़्यादा ही भले हो जाए लेकिन कम ना हो, क्योंकि डिज़ाइनिंग में बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, सिलाई जो है वो हमने लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से पलट देंगे नीचे की तरफ, और पलटने के बाद यहाँ पे हमने जो है वो सिलाई लगानी है। अब सिलाई ये जो हम लगाएंगे ये हम किनारे पे रख के लगाएंगे, लेकिन ये जो हमारा पाइपिंग वाला कपड़ा है इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर आएगी, ठीक है। येलो वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि रेड वाले फैब्रिक के ऊपर किनारे पर रख के हमने सिलाई लगा के अपने पाइपिंग को रेडी कर लेना है। यहाँ पे हम इसको साइड के ऊपर भी अभी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने दोबारा से स्ट्रेट फैब्रिक लिया है। फैब्रिक लेने के बाद यहाँ पे भी मैं इसको एक पैर की सिलाई लगा दूंगी, और आगे की तरफ जो है वो हमने फैब्रिक छोड़ना है तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच का। और यहाँ पे दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम इसको अटैच कर लेते हैं एक पैर की सिलाई लगा के। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सिलाई जो है ये हमारी लग के तैयार हो गई थी। अब जो सामने की तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हम इसको जो है वो बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे, और दोनों सिरों के ऊपर इस तरीके से हमने अपनी पाइपिंग को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, जो हमारा रेड वाला फैब्रिक है इसके ऊपर हम येलो कलर की पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अपनी दोनों पट्टियों को मैंने रेडी कर लिया है। इस तरीके से नीचे की तरफ हमारी रेड वाली पट्टी आएगी, और ऊपर की तरफ जो है वो हम येलो वाली पट्टी को रखेंगे, और रखने के बाद इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। चूँकि येलो वाली पट्टी जो है हमारी रेड वाली पट्टी से छोटी है, तो यहाँ पे देखें साइड की तरफ से दोनों तरफ से इक्वल हमने मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। दोनों तरफ से तकरीबन 1.25 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे, और मार्जिन छोड़ने के बाद जो है बीच में तकरीबन हमारी येलो वाली पट्टी आएगी। इस तरीके से हम रख के दोनों को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, दोनों को जो है वो मैंने अटैच कर लिया। अब इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे, और डबल करने के बाद यहाँ पे है अच्छे से हमने इसको प्रेस करके हाथ से, और फिर जो है इसको कटिंग कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारी इस डिज़ाइन की शेप आ जाएगी। अब यहाँ पे हैंडमेड बटन जो है वो मैंने बना के रखे हैं, इसको भी मैं बीच में अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से मैंने इसको बीच में अटैच कर लिया था। अब हमारी स्लीव वाला हम हिस्सा लेंगे, और लेने के बाद ये वाला जो हमारा नीचे वाला पैटर्न है इसको हम इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ पर हम तकरीबन एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रख के भी हमने इसको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे किनारे पे रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे, और हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।